देश में विभिन्न पर्व त्योहारों की रौनक। प्रधानमंत्री नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के आवास पर पोंगल कार्यक्रम में हुए शामिल। बोले, अन्नदाता राष्ट्र निर्माण के मजबूत साथी। राज्य पुलिस को दोहरी सफलता। रांची से लापता अंश और अंशिका रामगढ़ से सकुशल बरामद। मां ने जताया आभार। खूंटी में पढ़ा राजा सोमा मुंडा हत्या मामले में 7 पकड़ाए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आदित्य साहू के नाम की औपचारिक घोषणा आज। राष्ट्रीय परिषद सदस्यों की भी होगी घोषणा। निकाय चुनाव को लेकर झामुमो की बैठक। और रांची में पुरुष HIL स्कूली साइकिलिंग और शतरंज प्रतियोगिता में श्रेष्ठता की जंग जारी। राजकोट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे आज। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के आवास पर आयोजित पोंगल कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पोंगल को पूरी मानवता के लिए साझी विरासत बताया। श्री मोदी ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को पोंगल जैसे पर्व सशक्त बनाते हैं। प्रधानमंत्री ने किसानों को जीवन का आधार बताया, साथ ही उन्हें राष्ट्र निर्माण के मजबूत साथी की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अन्नदाताओं को सशक्त बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है। मंदिर में पूजा की, वाराणसी में काशी तमिल संगमम के दौरान सांस्कृतिक एकता की ऊर्जा को पल पल उसके साथ जहां भी रहा मैं जुड़ा रहा, मैंने उसे महसूस किया। जब मैं पंबन ब्रिज के लोकार्पण के लिए रामेश्वरम गया था तो तमिल इतिहास की महानता का फिर एक बार साक्षी बना था। हमारी तमिल संस्कृति पूरे भारत की साझी विरासत है। इतना ही नहीं, पूरी मानवता की ये साझी विरासत है। मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की जिस भावना की बात करता हूं, उसे पोंगल जैसे पर्व और सशक्त बनाते हैं। देश भर में आज मकर संक्रांति का पर्व परंपरागत तरीके से मनाया जा रहा है। हालांकि झारखंड में यह त्योहार कल भी कुछ स्थानों पर मनाया जाएगा। मकर संक्रांति सर्दियों के अंत और लंबे दिनों की शुरुआत का प्रतीक है। देश के विभिन्न हिस्सों में इस त्योहार को अलग अलग नामों से जाना जाता है। हम बात करें तो आज फसलों की कटाई और सूर्य की उपासना का दिन है, क्योंकि सूर्य आज से उत्तरायण हो गए हैं और आज हर घर में तिल, गुड़ और चावल से बने पकवानों की भी मिठास नजर आएगी। पोंगल, माघ बिहू और मकर संक्रांति, ये तीनों ही पर्व आज हर घर में खुशियां लेकर आए हैं। संध्या, तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पोंगल, माघ बिहू और मकर संक्रांति की तस्वीरें हैं। देखिए किस तरह से सांस्कृतिक उत्साह नजर आ रहा है और किस तरह से आनंद लिया जा रहा है। पोंगल को देखिए, माघ बिहू किस तरह से मनाया जा रहा है, मकर संक्रांति जहां आज तिलगुड़ का खासा महत्व होता है, दान पुण्य का खासा महत्व होता है और इतना ही नहीं, पतंग उड़ाई जाती है तो आसमान में उम्मीदों की पतंग भी उड़ती हुई नजर आती है। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में पूर्वी सिंहभूम के सोनारी स्थित दो मुहानी संगम पर आस्था का सैलाब दिख रहा है। पवित्र संगम में डुबकी लगाकर श्रद्धालु भगवान सूर्य को नमन कर रहे हैं। यहाँ जमशेदपुर ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य ओडिशा में और पश्चिम बंगाल से भी लोग स्नान और दान के लिए पहुंचे हैं। मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। घाट पे आके पूरा परिवार एक साथ डुबकी लगाए, भगवान का आराधना के सबके अच्छा के लिए हम लोग भगवान से प्रार्थना किए, अपना परिवार के लिए, पूरे समाज के लिए प्रार्थना किए। मकर संक्रांति के पर्व में हम लोग यहाँ दुमुहानी में नहाने के लिए आए हुए हैं।
इसे नहाने के उपरांत फिर हम पूजा वूजा करेंगे और जो हमारा माने जो कार्यक्रम है हमारा जो भी है पीठा हुआ, दिलकुट हुआ, सूर्यदेव को पूजा देके उसके बाद हम लोग नया कपड़ा पहनते हैं और उसके बाद ये आज मकर पर्व को हम लोग अच्छा से और पूर्ण तरह से मानते हैं। इधर रांची में पंजाबी हिंदू बिरादरी की ओर से सांझी लोहड़ी का आयोजन किया गया, जिसमें रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी शामिल हुए और पर्व त्योहारों की बधाई दी। पंजाबी हिंदू बिरादरी द्वारा आयोजित इस सांझी लोहड़ी उत्सव की शुरुआत देशभक्त लाला लाजपत राय की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुई। इसके बाद केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने लोहड़ी प्रज्वलित कर सभी को पर्व की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान समाज के लोगों ने परंपरागत तरीके से लोहड़ी की परिक्रमा की और उत्साहपूर्वक पर्व मनाया। ये उमंग का त्यौहार है भाई, खुशियों का त्यौहार है। अगली बार फसल और बढ़िया हो, इधर बहुत बढ़िया है। कभी तो आप महिलाएं गृहिणी इसलिए खुश होती हैं जहाँ फसल बहुत बढ़िया हुई, परिवार बढ़िया चलेगा, इसलिए उमंग में रहती हैं। और जब सर्दियाँ जाती हैं तो है पराली को साफ करके इसको सेकना, फिर तिल अर्पण करना। कार्यक्रम के दौरान पंजाबी भवन का माहौल पूरी तरह उत्सवमय रहा। समाज के लोगों की बड़ी संख्या में भागीदारी देखने को मिली, जहां लोगों ने ढोल की थाप पर पंजाबी ठुमके भी लगाए। पूरे परिसर में उल्लास और उमंग का माहौल बना रहा। सर्दी के विदाई का त्यौहार है, नई फसल जो बढ़िया होती है उसके खुशी का त्यौहार है। जिनके यहाँ शादी हुई है, बच्चा आया है, उसका त्यौहार है। इसलिए इस त्यौहार को हम बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं। और रांची में आयोजित यह सांझी लोहड़ी उत्सव न सिर्फ एक पर्व रहा, बल्कि संस्कृति, मेहनत और सामाजिक एकता का संदेश भी देता नजर आया, जहां परंपराओं के साथ भविष्य की ओर बढ़ने का संकल्प साफ दिखाई दिया। डीडी न्यूज के लिए रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। मकर संक्रांति के अवसर पर देवघर स्थित द्वादश ज्योतिर्लिंगों में सर्वश्रेष्ठ कामनालिंग बाबा बैद्यनाथ को परंपरा अनुसार तिल और गुड़ अर्पित किया गया। भगवान सूर्य मकर में जा रहे हैं। मकर में जाने के उपरांत अब सारे शुभ कार्य जैसे यज्ञोपवीत संस्कार, शादी, जो भी शुभ कार्य है प्रारंभ हो जाएगी। आज भगवान को तिल, गुड़, दान, वस्त्र करने से 100 गुना ज़्यादा फलदायी होता है। आज के दिन किया हुआ हर कार्य 10 गुना ज़्यादा फल मिलता है। बरसों पुरानी परंपरा है। पूरे माघ 1 महीने तक तिल को चढ़ाया जाता है। अब प्रत्येक दिन 1 महीने तक बाबा को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। राजधानी रांची से लापता 2 मासूम अंश और अंशिका रामगढ़ से सकुशल बरामद कर लिए गए हैं। अंश और अंशिका की मां ने जहां बच्चों की बरामदगी पर खुशी जाहिर करते हुए सबों का आभार जताया है, वहीं पुलिस मुख्यालय में इस बड़ी उपलब्धि की विस्तृत जानकारी अब से कुछ देर में दी जाएगी। बताया जा रहा है कि इस मामले में गुलगुलिया गैंग के 2 लोग पकड़े गए हैं। ये धुरवा क्षेत्र में बैलून बेचा करते थे। बच्चों को बैलून का लालच देकर उन्हें अगवा कर रामगढ़ ले गए और एक घर में इन मासूमों को रखा। सबको धन्यवाद बोलना चाहेंगे, मेरा बच्चा मिल गया। बच्चे मिल गए। अभी हेडक्वार्टर की तरफ से चीजों को बताया जाएगा थोड़ी देर में। बच्चे स्वस्थ है, बच्चे स्वस्थ है। वो पहाड़ी मंदिर से है। हाँ। और वहाँ पे ये लोग को कल हमको खबर दिया कि भैया ऐसे से बात है, तो हमने तुरंत इनको संज्ञान में कल नहीं लिए, लेकिन हम लोग किन्हीं कांटेक्ट नहीं किए। रात में उस जगह बच्चा दोनों सकुशल है, सकुशल है, बहुत अच्छा। अपने घर में रखे थे बच्चे को? वो लोग अपने घर में रखे थे। कौन लोग रखा था बच्चे को? अपराधी बन जा रहा है। वो लोग जो गुलगुलिया टाइप से उस टाइप के हैं। बच्चों की बरामदगी पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची पुलिस की प्रशंसा की है। मुख्यमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रांची और झारखंड पुलिस की टीम ने तत्परता और कार्यकुशलता से यह सफलता हासिल की।
सीएम ने अंश और अंशिका के परिवार को भी हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा है कि बच्चों की गुमशुदगी पर वे व्यक्तिगत तौर पर परेशान रहे थे। शुरुआत में सफलता नहीं मिल पा रही थी, लेकिन दूसरे राज्य में हुई इस तरह की घटनाओं के तार जोड़ने पर रांची पुलिस को सफलता मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य और राज्य से बाहर घटित ऐसी गहन घटनाओं की पड़ताल करते हुए आपराधिक गिरोह की कमर तोड़ी जाएगी। इधर खूंटी पुलिस ने पढ़ा राजा सोमा मुंडा हत्याकांड का खुलासा करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक मनोज टोपनो ने बताया कि भूमि विवाद में यह हत्या हुई थी। उन्होंने बताया कि इस मामले में दोनों मुख्य शूटरों की भी अभी तलाश जारी है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। गौरतलब है कि पढ़ा राजा सोमा मुंडा की 7 जनवरी को हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद क्षेत्र में उबाल देखा जा रहा था। गहन अनुसंधान और टेक्निकल विश्लेषण और ह्यूमन इंट के द्वारा इन सभी बिंदुओं पर काम करके कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें बाहा मुंडा, देवा पाहन, अनीश मुंडा, रविया पाहन, रामेश्वर संगा, पंकज कुमार शर्मा उर्फ पंडित और देवव्रत नाथ सहदेव शामिल हैं। घटना का कारण यही रहा कि जियारप्पा हुटा बाजार के पास लगभग 3.16 एकड़ की ज़मीन है, जो पढ़ा राजा हैं थे, उनके नेतृत्व में फिर से पुनः पतलगढ़ी का काम उस भूमि पे किया गया। तो यही था कि जब इनको लगा कि ये अपने मंसूबों पे कामयाब नहीं होंगे, तो इनके द्वारा एक रणनीति बनाते हुए, एक साजिश रचते हुए श्री सोमा मुंडा की हत्या करा दी गई। अफीम की खेती के खिलाफ हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र में पुलिस और वन विभाग की टीम ने बड़ा अभियान चलाया। इस दौरान 10 एकड़ में लगी खेती को नष्ट किया गया। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने बताया कि जिले में लगातार नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने नशा मुक्त समाज निर्माण में ग्रामीणों से भी सहयोग की अपील की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आदित्य साहू के नाम की आज औपचारिक घोषणा होगी। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ उन्होंने ही कल नामांकन का पर्चा दाखिल किया था। राष्ट्रीय परिषद सदस्यों की भी आज ही घोषणा होगी। श्री साहू भाजपा के 12वें झारखंड प्रदेश अध्यक्ष होंगे, जिसके साथ ही पार्टी में आदित्य युग की शुरुआत होगी। आदित्य प्रसाद साहू ने 3 माह में कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष के पद से प्रदेश अध्यक्ष का सफर तय किया है। राज्य में निकाय चुनाव को लेकर इन दिनों सभी दलों में सक्रियता दिख रही है। दलीय आधार पर हालांकि चुनाव नहीं हो रहे हैं, फिर भी सभी पार्टियां रेस है, ताकि अधिक से अधिक कार्यकर्ता चुनाव में भागीदारी कर सकें। रांची में झामुमो की इस सिलसिले में महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें धनबाद के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। सीएम आवास स्थित सभागार में हुई इस बैठक में सांगठनिक मुद्दों के अलावा निकाय चुनाव पर भी चर्चा हुई। केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने जरूरी निर्देश दिए। राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का 28वां सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। सम्मेलन में आज अस्थायी समिति की बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। तो संसदीय लोकतंत्र के विभिन्न स्वरूपों के बारे में ज्ञान और समझ को बढ़ावा देना, उसके साथ साथ संसदीय संस्थाओं का विकास करना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस सम्मेलन के अध्यक्ष हैं। सम्मेलन के आज पहले दिन स्थायी समिति की बैठक होगी। 28वें सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला इसकी स्थायी समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संविधान सदन के ऐतिहासिक केंद्रीय हॉल में सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रमंडल और स्वायत्त संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के साथ अनौपचारिक बातचीत भी करेंगे। सम्मेलन के दौरान संसद में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के उपयोग, प्रतिभागियों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं और नवीन विचारों को साझा करने, सांसदों पर सोशल मीडिया के प्रभाव, संसद के बारे में जनता की समझ को बढ़ाने और सांसदों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सहित विभिन्न विषयों पर सत्र आयोजित की जाएंगे। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य में लघु खनिजों और बालू घाटों के आवंटन पर लगाई गई रोक हटा दी है।
पेशा नियमावली लागू करने को लेकर दायर याचिका पर अदालत में कल सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के जवाब को देखते हुए अवमानना याचिका को निष्पादित कर दिया। खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार ने पेशा नियमावली लागू कर दी है, इसलिए इस मामले पर आगे सुनवाई जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने बालू एवं अन्य लघु खनिज खदानों पर लगी रोक को हटा दिया है। इससे सभी लघु खनिज खदानों एवं बालू की नीलामी का रास्ता साफ हो गया। 4 महीने से इस पर रोक लगी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रगति बैठकों का जादुई असर दिख रहा है। इसका जीवंत उदाहरण है चतरा जिले का नॉर्थ कर्णपुरा पावर प्लांट प्रोजेक्ट। राज्य सरकार और एनटीपीसी के बीच बेहतर समन्वय ने इस प्रोजेक्ट को रफ्तार दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रगति बैठकों का जादुई असर रहा है और इसका जीवंत उदाहरण है झारखंड के चतरा जिले का नॉर्थ कर्णपुरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। करीब 25 वर्ष पहले इस पावर प्रोजेक्ट की परिकल्पना हुई, लेकिन इस विशाल प्लांट को खड़ा करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। जमीन अधिग्रहण की जटिलताएं और फॉरेस्ट क्लियरेंस जैसी दर्जनों समस्याएं रुकावट का पहाड़ बनकर सामने खड़ी थी। 2014 के बाद प्रधानमंत्री की सोच और सतत निगरानी की पहल प्रगति की बैठकों ने सब कुछ बदल डाला। जटिल समस्याएं दूर हुई और आज ये प्लांट ऑपरेशनल है। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के टाइम पे प्रोजेक्ट को बहुत सारी दिक्कतों अड़चनों का सामना करना पड़ा और प्रगति पोर्टल पे समीक्षा जिसने समस्याओं को एक मंच पे ला करके निपटारा करने का कार्य किया, जिसके चलते आज ये प्रोजेक्ट अपनी पूरी क्षमता के साथ राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दे रहा है। इस प्रोजेक्ट के तकनीकी और प्रशासनिक गतिरोधों को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में प्रगति बैठकों में विस्तार से समीक्षा की गई। इसके बाद राज्य सरकार और एनटीपीसी के बीच ऐसा तालमेल दिखा कि दशकों पुराने जमीन विवाद, कानून व्यवस्था समेत अन्य मुद्दे बेहद कम समय में सुलझा लिए गए। वित्त वर्ष 2019-20 में जो प्रोजेक्ट करीब 60% पर अटका था, वो दिसंबर 2021 की समीक्षा के बाद तेजी से आगे बढ़ा और वित्त वर्ष 2023-24 तक 87% और अब 100% फिजिकल प्रोग्रेस हासिल कर चुका है। ये प्रोजेक्ट न केवल बिजली दे रहा है, बल्कि पर्यावरण का भी साथी है। इसमें आधुनिक एयर कूल्ड कंडेंसर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे पारंपरिक प्लांट के मुकाबले सिर्फ 1/3 पानी की ही खपत होती है। इस प्रोजेक्ट की बदौलत स्थानीय स्तर पर बड़ा बदलाव आया है। लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं और देश के विकास में सहभागी बन रहे हैं। मेरे पिताजी इसी एनटीपीसी में काम करते हैं। हमें एनटीपीसी उत्कर्ष योजना के तहत एक स्कॉलरशिप मिला है, जिसके तहत मैं अपनी आगे की पढ़ाई कर पाया हूं, जो कि एनआईटी जमशेदपुर से एज ए मैकेनिकल इंजीनियर मैंने पढ़ाई किया है। करीब 16,242 करोड़ की लागत से तैयार नॉर्थ कर्णपुरा प्रोजेक्ट 1,980 मेगावाट की क्षमता के साथ देश की ऊर्जा सुरक्षा को प्रगति के बूते नई ऊंचाई दे रहा है। विकास को रफ्तार देने में प्रधानमंत्री की प्रगति बैठकों ने साबित किया है कि दृढ़ इच्छा शक्ति से हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। रांची में इन दिनों पुरुष HIL का रोमांच दिख रहा है। कल खेले गए एक मैच में बंगाल टाइगर्स ने तमिलनाडु ड्रैगन्स को 5-3 से हराकर जोरदार वापसी की। इस जीत के साथ बंगाल टाइगर्स की टीम अंक तालिका में अब चौथे स्थान पर पहुंच गई है और प्ले ऑफ में पहुंचने की उसकी उम्मीद बरकरार है। HIL के 16वें मैच में आज हैदराबाद तूफान और कलिंगा लांसर्स के बीच शाम 5 बजे से मुकाबला होगा।
रांची में स्कूली शतरंज और साइकिलिंग प्रतियोगिता में देश भर के प्रतिभागी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। कल से शुरू हुई यह प्रतियोगिता 17 जनवरी तक चलेगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की मेजबानी में 13 से 17 जनवरी तक आयोजित 69वीं राष्ट्रीय स्कूली शतरंज एवं साइकिलिंग प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ दीप प्रज्वलन और रंगारंग कार्यक्रमों के साथ हुआ। इस प्रतियोगिता में शतरंज के अंडर 14 बालक एवं बालिका वर्ग और साइकिलिंग रोड एवं ट्रैक के अंडर 14, 17 एवं 19 आयु वर्ग में देश भर से लगभग 1000 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। सभी प्रतिभागी शतरंज के यहाँ पर दीप प्रज्वलित कर अंधकार को उजाले की ओर। साइकिलिंग रोड एवं ट्रैक प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह का आयोजन रिंग रोड स्थित विकास नेवरी में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के पूर्व खेल मंत्री मिथिलेश ठाकुर उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि खेल वह माध्यम है जिससे अपने साथ साथ परिवार, राज्य और देश का नाम रोशन किया जा सकता है। नाम रोशन करेंगे तो पूरी दुनिया में जानने लगी कि खेल एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपना नाम तो रोशन करते ही हैं, अपने देश, अपने राज्य का नाम भी रोशन करते हैं। वहीं शतरंज प्रतियोगिता का उद्घाटन खेलगांव स्थित हरिवंश ताना भगत इंडोर स्टेडियम में किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय शतरंज संघ के संयुक्त सचिव मनीष कुमार शामिल हुए। उन्होंने खिलाड़ियों को प्रेरित करते हुए कहा कि भारत पुरुष एवं महिला दोनों वर्गों में विश्व चैंपियन है, जो पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। कार्यक्रम में शामिल जेईपीसी के सचिव धीर सेन ए सोरेन ने कहा कि शतरंज केवल एक खेल नहीं, बल्कि यह भारत की प्राचीन बौद्धिक परंपरा का गौरवशाली प्रतीक है, जिसकी उत्पत्ति चतुरंग के रूप में इसी धरती पर मानी जाती है। यह खेल धैर्य, एकाग्रता, अनुशासन और दूरदर्शिता के साथ साथ छात्र जीवन में चरित्र निर्माण का भी सशक्त माध्यम है। पहले दिन साइकिलिंग रोड प्रतियोगिता के अंडर 19 बालक वर्ग की 20 किलोमीटर स्पर्धा में राजस्थान के रोहित पुनिया ने स्वर्ण पदक, कर्नाटक के होनपा थर्माटी ने रजत पदक और अनुमंथा हुलकरी ने कांस्य पदक प्राप्त किया। कार्यक्रम में ट्रैफिक डीएसपी शिव कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज समेत कई लोग शामिल रहे। डीडी न्यूज के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज राजकोट में खेला जाएगा। मैच दोपहर बाद 1:30 पर शुरू होगा। क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ बुधवार को राजकोट में होने वाले दूसरे एक दिवसीय मुकाबले के लिए तैयार है। टीम इंडिया इस मैच में जीत के साथ 3 मैचों की सीरीज में अजेय बढ़त हासिल करने की कोशिश करेगी। दूसरे मुकाबले में सभी की निगाहें कोहली और रोहित शर्मा पर टिकी रहेंगी। पहले मैच में कोहली वनडे में 54वें शतक से चूक गए, लेकिन उनकी 91 गेंदों पर खेली गई 93 रन की पारी ने भारत की जीत की नींव रखी। यही कारण है कि उन्होंने वडोदरा में सभी प्रारूपों में सबसे कम पारियों में 28,000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया। अब अगले मैच में टीम को कोहली से बड़ी उम्मीदें होंगी। भारत ने वडोदरा में खेले गए पहले मैच में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया था। वॉशिंगटन सुंदर उस मैच में चोटिल हो गए थे और वह वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। राज्य के कई इलाके इन दिनों शीतलहर की चपेट में हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि राज्य के उत्तर पश्चिमी, मध्यवर्ती और दक्षिणी हिस्सों में कल और 15 जनवरी को भी शीतलहर चलने की आशंका है। 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान गुमला में न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। राज्य के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा है। कड़ाके की ठंड के मद्देनजर राज्य में जरूरतमंदों के बीच जगह जगह कंबल का वितरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में गिरिडीह पुलिस की पहल पर जनजातीय बिरहोर परिवारों के बीच कंबल का वितरण हुआ। जिले के पुलिस अधीक्षक विमल कुमार अधिकारियों के साथ खुद बिरहोर टंडा गांव पहुंचे और जरूरतमंदों के बीच सैकड़ों कंबलों का वितरण किया।
हमारा जो यहाँ पे जो बिरहोर भाई बहन जो भी हैं उनके बीच में कंबल का वितरण किया गया है, चूँकि जिस तरह से ठंड बढ़ी है उसको लेकर के उन तक पहुँचने का प्रयास जिला पुलिस की ओर से भी है, जिला प्रशासन की तरफ से भी है, उनके बीच में ये कंबल बांटा गया है। ठंड और शीतलहर से कई शारीरिक समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। चिकित्सकों के मुताबिक बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को ठंड के मौसम में अतिरिक्त सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि आपका एक्सपोजर कम किया जाए। विशेष रूप से छोटे बच्चे, नवजात शिशु हैं, इन्फेंट्स हैं, 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं जो कि अपनी देख रेख के लिए पूरी तरह से परिवार पर निर्भर हैं, तो उनका ध्यान रखना है कि उनका जो कपड़े पहनाने का तरीका है, जो कपड़े हैं, गर्म कपड़े हैं, वो उचित रूप से और उचित मात्रा में उनको पहनाने की आवश्यकता है। विशेष रूप से जो है कि सर को ठीक से ढकना है, कैप का, टोपी का इस्तेमाल करना है। एक्सपोजर ज़्यादा है, बाहर अगर जा रहे हैं तो दस्ताने हैं, मोजे हैं, इसका इस्तेमाल भी करना है ताकि शरीर का तापमान बना रहे। बाहर निकलना एक्सट्रीम आवर्स पे जैसे कि मॉर्निंग में एंड इवनिंग में थोड़ा अवॉइड करना बेटर रहेगा, बट इसका ये मतलब नहीं कि पूरी तरीके से एक्टिविटी ही बंद करनी है, अपने आप को घर में बंद करना है, बिकॉज उसकी वजह से भी हानिकारक चीज़ें हो सकती है। जैसे एक्टिविटी कम हो जाएगा, जोड़ों में दर्द भी बढ़ सकता है, उनकी मेटाबॉलिक डिमांड कम हो रही है तो शुगर बढ़ने का रिस्क भी रहता है, एंड ऑब्वियसली अगर घर पे रहेंगे तो थोड़ा बहुत आइसोलेशन एंड लोनलीनेस भी हो सकता है। तो बाहर बिल्कुल जाना चाहिए, बट ड्यूरिंग द डेज आफ्टर 11 बजे के बाद जब धूप निकल चुकी है। ज़्यादातर इस जाड़े में ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है। ऑन एन एवरेज 10 से 15 mmHg समर्स के मुकाबले सर्दियों में ब्लड प्रेशर इस जाड़े में बढ़ जाता है। और किडनी डिजीज़ में जैसे मैंने बताया था, ज़्यादातर लोगों को ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, उससे ज़्यादा काफ़ी अच्छा ब्लड प्रेशर कंट्रोल ही ऐसा इलाज है जो किडनी की डिजीज़ की प्रोग्रेशन को आगे बढ़ने को धीरे करता है। विंटर सीजन के कारण, कोल्ड वेव के कारण और कोल्ड एयर के कारण काफ़ी सांस की प्रॉब्लम बढ़ रही हैं आजकल। ये देखा गया है कि लोगों को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन काफ़ी हो रहा है, लोगों को नेजल डिस्चार्ज हो जाता है, सोर थ्रोट हो जाता है, ड्राई कफ होने लगता है और फीवर हो जाता है। तो ऐसे जो इस तरह के, और ये देखा गया इनमें वायरल इन्फेक्शन भी काफ़ी हुआ है इस तरह के पेशेंट में, क्योंकि विंटर में ज़्यादा कॉमन हो जाता है वायरल इन्फेक्शन। तो इस तरह के पेशेंट को हम लोग एडवाइज़ करते हैं कि आप फीवर के लिए पैरासिटामोल लें और पानी खूब पीते रहें, अपने को हाइड्रेट करके रखें, स्टीमुलेशन करें, गार्गल करें, डीकंजेस्टेंट ड्रग्स लें, और साथ में अगर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, निमोनिया है या एक्यूट एक्सजर्वेशन ऑफ COPD है और एक्यूट एक्सजर्वेशन ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा है, देन इस तरह के मरीजों को हम हॉस्पिटल बुलाते हैं और अगर ज़रूरत होता है तो हम लोग एडमिट करते हैं। अंत में जाते जाते देखते हैं सोशल मीडिया की दिलचस्प और खास झलकियां। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में विभिन्न पर्व त्योहारों की रौनक। प्रधानमंत्री नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के आवास पर पोंगल कार्यक्रम में हुए शामिल, बोले अन्नदाता राष्ट्र निर्माण के मजबूत साथी। राज्य पुलिस को दोहरी सफलता, रांची से लापता अंश और अंशिका रामगढ़ से सकुशल बरामद। मां ने जताया आभार, खूंटी में पढ़ा राजा सोमा मुंडा हत्या मामले में 7 पकड़ाए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आदित्य साहू के नाम की औपचारिक घोषणा। आज राष्ट्रीय परिषद सदस्यों की भी होगी घोषणा। निकाय चुनाव को लेकर झामुमो की बैठक। और रांची में पुरुष HIL स्कूली साइकिलिंग और शतरंज प्रतियोगिता में श्रेष्ठता की जंग जारी। राजकोट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे आज।